महाराज जी, दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है ना, तो हम लोग उसे क्यों पीते हैं? हम लोग तो वेजिटेरियन है ना। देखिए, बच्चा है, बहुत संवेदनशील बच्चा है, और अभी आकर के इसने मुझसे मेरे कमरे में पूछा था। तो मैंने कहा, बेटे तेरे प्रश्न का उत्तर मैं मंच पे दूंगा, तू मंच पे पूछना। आज हम लोग दूध लेते हैं, दूध को शाकाहार माना गया है, लेकिन समाज में एक वर्ग है जिसको वीगन बोलते हैं। वो शाकाहार से भी उत्कृष्ट अवस्था में है, वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, वो उससे उत्तम माना जाता है। पर पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कहूं कि दूध पूर्णतः शाकाहारी है। सुनो ध्यान से, एनिमल प्रोडक्ट है, पर एनिमल प्रोडक्ट होने से वो नॉनवेज नहीं है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो मां का दूध उसको मिलता है, तो उस बच्चे को जन्म देने से मां के पेट में खुद दूध आता है, और एक प्रयोग हुआ कि एक मां को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाए, अतिरिक्त पोषण दिया जाए, तो मां के दूध की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार गाय को आप जब दुहाते हैं, गाय को आप चारा खिलाते हैं तो गाय दूध देती है। गाय के विषय में यह है कि जितना दूध उसके थन में आता है वो पूरा बच्चा पी जाए तो बच्चा बीमार हो जाए, और दूध न निकाला जाए तो गाय बीमार हो जाए। इसलिए गाय से दूध निकालना जरूरी है। और ये जस्ट वैसा ही जैसे किसी फैक्ट्री में आप रॉ मटेरियल डालते हैं और प्रोडक्ट आपका सामने आता है, आप उसको घास फूस खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, गाय दूध देती है, वो गोरस कहलाता है, पर वो रक्त नहीं है, वो मांस नहीं है, ये अपने आप में शाकाहार है। हां, दूध लेने वाले को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला कि जो दूध है उस गाय के बछड़े के लिए एक थन खाली होना चाहिए। 4 थन में एक थन, चौथाई हिस्से का हक उस बछड़े का होता है, वो दूध आप लें। दूसरा, आजकल ऑक्सीटॉक्सिन की इंजेक्शन काफी धड़ल्ले से प्रयुक्त होने लगी है, वो जहर है, कैंसर का कारण है, और इन इंजेक्शन वाला दूध कभी मत लो, बहुत नुकसानदेह है। और वो एक्चुअल में वो जो इंजेक्शन है वो डिलीवरी के लिए, प्रसूति के कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसको इजाद इसलिए किया गया ताकि हमारे नर्वस सिस्टम में एक प्रकार का फैलाव आ जाए और डिलीवरी इजीली हो जाए। लेकिन इसका प्रयोग दूध के लिए लेने लगे, उससे गाय को बहुत तकलीफ होती है और वो बीमारी का घर है, इसलिए इंजेक्शन वाला दूध नहीं लेना चाहिए। बाकी दूध लेने में कोई बुराई नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कभी भी दूध लो, गाय का दूध पियो और बछड़े वाली गाय का दूध पियो, इंजेक्शन लगाने का सवाल ही नहीं होता, आपको शुद्ध दूध मिलेगा। तो दूध तीर्थंकरों ने भी लिया है, दूध पूरी तरह शाकाहार है, शुद्ध है, निर्जंतुक है। हां, कोई नहीं लेता है तो और अच्छा है, लेकिन दूध लेना अच्छा नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं। वीगन आहार वाले जो हैं वो इससे आगे बढ़े। अभी महावीर जयंती के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा समाचार कवर स्टोरी के रूप में छपा, वो सबके ध्यान देने योग्य है, समाज के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा है इससे, जिसका उल्लेख मैं आज करना चाहूंगा। बेंगलोर में कोई पारेख बंधु ने एक शादी की, 5 स्टार होटल में शादी हुई, और देश की चर्चित शादियों में से एक शादी हुई, और टोटल वीगन फूड्स था। उन्होंने सोया मिल्क की मिठाई, सोया मिल्क की दही और सोया मिल्क की कढ़ी तक बनाई, सारी चीजें सोया की बनाई, और उसमें दिखा कि यदि व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आजकल लोग अपने विवाह शादी में कंदमूल नहीं हटा सकते, आलू प्याज नहीं हटा सकते। आजकल लोग अपने घर के शादी विवाहों में और कुछ रात्रि में भोजन देने की बाध्यता रखते हैं, ये आपकी कमजोरी है। आप चाहो तो सब हो सकता है। और वो 5 स्टार शादी थी और पूरे देश में चर्चित, ऐसी चर्चित शादी हुई जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी कवर स्टोरी के रूप में दिया। आप समझ लीजिए, तो जैसा आप चाहें करें। वीगन अच्छा है लेकिन दूध भी जरूरी है। अब आप कह सकते हो कि क्यों लेते हैं, मुनि महाराज भी क्यों लेते हैं? क्योंकि शाकाहारियों के लिए जो एक वक्त भोजन करते हैं, नियम संयम से लेते हैं, उनके लिए पोषक तत्व के रूप में दूध जरूरी है, क्योंकि दूध कंप्लीट फूड है, उससे हमें सब प्रकार के तत्व मिलते हैं। नहीं तो न्यूट्रिशन हमारा पूरा नहीं होगा, शरीर वीक हो जाएगा, तो साधना कैसे करेंगे? समझ गए? इसलिए दूध पीने में कोई हानि नहीं है, दूध पी सकते हैं। कोई पूछे, कोई बोले कि तुम दूध लेते हो तो तुम सही वेज नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है, ये शुद्ध चीज है। तीर्थंकरों ने भी पहला आहार दूध की खीर का ही लिया, आदिनाथ भगवान को छोड़कर। समझ गए? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।